एक बार बिहार के पटेल मैदान में जनसभा चल रही थी। कई नेताओं ने अपने भाषण दिए थे और माइक से अब एक बड़े नेता का नाम अनाउंस किया जा रहा था। नाम था बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का। जैसे ही नाम अनाउंस हुआ तो पूरा मैदान तालियों से गूंजने लगता है। लेकिन लालू प्रसाद अपनी कुर्सी से नहीं उठकर इधर उधर देखने लगते हैं। लोग भी अब इधर उधर देखते रहते हैं कि लालू प्रसाद जी माइक पर क्यों नहीं आ रहे हैं। लेकिन इतने में बिहार के समस्तीपुर जिले के जिलाधिकारी फैज़ आलम दौड़ते हुए मंच पर आते हैं और लालू प्रसाद यादव के मुंह के सामने एक पीकदान लगाते हैं। उसके बाद लालू प्रसाद यादव मुंह से निकाल कुछ थूकते हैं और कुल्ला करते हैं। तो ये था उस समय का बिहार। आज हम बात करेंगे इसी बिहार के उस समय की बहुचर्चित घटना की, जिसने उस समय दिखाया था कि जंगल राज की परिभाषा क्या होती है। और बात करेंगे उस आईएएस अधिकारी की पत्नी चंपा विश्वास की, जिनका विधायक के बेटे ने 2 साल तक रेप किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है स्टडी विद अंकित में। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब शुरू करते हैं आज के वीडियो को। कहा जाता है कि देश में अगर पॉलिटिशियन को छोड़ दें तो सबसे पावरफुल शख्स होता है वो होता है ब्यूरोक्रेट्स। और उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स की एक पत्नी का 2 साल तक रेप होता रहा। तो इस घटना की शुरुआत होती है 7 सितंबर 1995 से। समाज कल्याण बोर्ड का जहां क्वार्टर थे वहीं 2 क्वार्टर बराबर में बने हुए थे। एक क्वार्टर था समाज कल्याण के सचिव का और दूसरा था समाज कल्याण अध्यक्ष का। अध्यक्ष के घर से एक फ़ोन आता है सचिव के घर में। फ़ोन पर बताया जाता है कि अध्यक्ष के घर में मौजूद नौकर की बहुत तबीयत खराब है, उसकी थोड़ी देखभाल कर दीजिए। जैसे ही ये सूचना आईएएस की वाइफ चंपा विश्वास को मिली तो मानवता के नाते उसे देखने बराबर वाले घर में चली जाती हैं। असल में ये घर उस समय की विधायक और समाज कल्याण अध्यक्ष हेमलता यादव का था। जैसे ही अध्यक्ष के घर वो पहुंचती हैं तो उन्हें बताया जाता है कि नौकर अंदर वाले कमरे में लेटा हुआ है, जिसकी तबीयत बहुत खराब है। जैसे ही चंपा विश्वास कमरे के अंदर पहुंचती हैं तो तुरंत कमरा अंदर से किसी व्यक्ति द्वारा बंद कर लिया जाता है। अब महिला ने यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश की, वो चिल्लाई चीखी, लेकिन उसके चीखने चिल्लाने का किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ उसको विधायक के बेटे मृत्युंजय यादव ने पकड़ रखा होता है और उसके साथ वो जोर जबरदस्ती करने लगा। लेकिन उस लड़के से छूटने की कई कोशिश के बाद भी वो महिला नहीं बच पाती और उसका बलात्कार विधायक के बेटे द्वारा कर दिया जाता है। लेकिन इस घिनौनी घटना के बाद जब वह महिला वहां से बाहर निकलती है तो देखती है कि कई नेता वहां बैठे हुए हैं और साथ ही उनके साथ लड़की की विधायक मां भी वहां बैठी होती है। इस विधायक मां ने जब उस महिला को उस हालत में देखा तो समझ जाती है कि उस महिला के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो शायद नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके बाद विधायक उस महिला से कहती है कि जो तुम्हारे साथ आज हुआ है ये बात किसी और तक नहीं जानी चाहिए, नहीं अंजाम सही नहीं होगा। विधायक आगे कहती है, मुझे मालूम चला है कि इस वारदात की कई फोटोज और वीडियोस भी बना लिए गए हैं। अगर बात बाहर आई तो तुम्हारे ये वीडियोस और फोटोज बाहर सर्कुलेट कर दी जाएंगी तो तुम बदनाम हो जाओगी और तुम्हारा बाजार में घूमना भी दूभर हो जाएगा। इस बात से महिला डर जाती है और अपने आवास में आ जाती है। वो महिला समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये कैसे हो गया और डर के कारण वो किसी को कुछ नहीं बताती है। लेकिन यही सबसे बड़ी वजह बनती है उसके आगे की प्रताड़ना की। वो लड़का अब बिना किसी डर जब भी मन करता उस महिला को धमका कर जबरदस्ती बुलाने लगता और उसके साथ ये घिनौना काम बार बार करने लगता। ऐसे ही ये काम बार बार होने लगता है और कुछ समय बाद उस महिला का गर्भ ठहर जाता है। और ये बात जब उस महिला को पता चलती है कि वो प्रेग्नेंट इस कारण से हुई है तो वो बहुत परेशान होती है और उसे घृणा होने लगती है। तो वो इस गर्भ को ख़त्म करने के लिए अपने मायके कोलकाता चली जाती है। वहाँ वो अबॉर्शन कराती है और वो नसबंदी भी करा लेती है ताकि ये चीज़ उसके साथ बार बार ना हो और उसको ये बार बार दिक्कत ना झेलनी पड़े। और उसके बाद ये महिला वापस आ जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और इस घिनौनी घटना के बारे में इस आईएएस अधिकारी को भी पता चल जाता है। जब आईएएस अधिकारी बीबी विश्वास को इस घटना का पता चलता है तो वो विश्वास ही नहीं कर पाते। वो अपनी बीवी से पूछते हैं कि ये सब तुम कब से सह रही हो। तब उनकी वाइफ बताती है कि लगभग 2 सालों से। इसके बाद आईएएस अधिकारी शिकायत करने के लिए पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस ने आईएएस अधिकारी का मुकदमा ही नहीं लिखा। इसके बाद वे अपने साथी अधिकारियों के पास भी पहुंचते हैं, लेकिन वे भी उन्हें अनसुना कर देते हैं। सबका अनसुना करने के बाद वे अंत में प्रदेश के सीएम लालू प्रसाद यादव के पास अपनी शिकायत लेकर जाते हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब ये अधिकारी लालू प्रसाद यादव से उनकी विधायक के पुत्र मृत्युंजय यादव की शिकायत करते हैं तो लालू प्रसाद यादव उनकी दर्द भरी घटना सुनने के बाद कार्यवाही न करते हुए बल्कि कहते हैं कि जो हुआ है उसे भूल जाओ, केस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऊपर से तुम्हारी बदनामी ही होगी। इस बयान को सुनने के बाद भी वो आईएएस अधिकारी टूटते नहीं हैं, बल्कि उन्होंने एक पत्र लिखकर उस समय के राज्यपाल को इस घटना की जानकारी दी और उसी समय इस घटना की जानकारी मीडिया को होती है तो उन्होंने इसको हाईलाइट करना शुरू कर दिया ताकि कोई इस पर ध्यान दे और इंडिया टुडे बहुत प्रमुखता से इसे प्रकाशित करता है। इसके बाद ये घटना पूरे बिहार में आग की तरह फैल जाती है। उसी समय विपक्ष के नेता और मीडिया ने पूरे जोश से इस मुद्दे को बिहार के जनता में उठाया और उनकी इस ईमानदार कोशिश के बाद पुलिस और सरकार पर दबाव बनता है। तब कहीं जाकर उस विधायक पुत्र की गिरफ्तारी होती है। पुत्र की गिरफ्तारी का सुन उसकी मां विधायक भी भाग जाती है और 2 महीने तक कहीं छिपी रहती है। 2 महीने बाद उसकी मां को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद कोर्ट में ये मामला कई साल तक चलता रहता है और 2002 में लोअर कोर्ट का फैसला आता है। लोअर कोर्ट के फैसले में विधायक के बेटे को 10 साल की कड़ी सजा सुनाई जाती है और उसकी मां को 3 साल की कड़ी सजा सुनाई जाती है। चूँकि उसकी मां 3 साल से ज़्यादा सजा पहले से ही काट चुकी थी तो उसे वहां छोड़ दिया जाता है। इसके बाद अन्य केसेस की तरह आरोपी पक्ष हाईकोर्ट जाता है सजा के खिलाफ सुनाए गए फैसले के लिए, लेकिन पटना हाईकोर्ट लोअर कोर्ट के एकदम उलट फैसला सुनाती है। वो उसको झूठा मुकदमा मानती है। पटना हाईकोर्ट कहती है आपने 2 साल तक इस बात को क्यों छुपाए रखा? अगर आपकी बात कोई नहीं सुन रहा था तो आप सीधे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते थे और इसके बाद इस केस को रफा दफा कर दिया जाता है। इसके बाद आरोपी जेल की सलाखों से बाहर आ जाता है। तो ये घटना थी उस समय के बिहार की। इस घटना से एक बात तो साफ है कि जब उस समय एक आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ ये सब हो रहा था तो आम इंसान के बारे में आप क्या सोचते हैं? धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा